हेलो दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स नो। ये मेरा वीडियो है इनकम टैक्स से रिलेटेड और इनकम टैक्स में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लास्ट डेट। आईटीआर की लास्ट डेट क्या है? आईटीआर कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आप कब तक इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि आपको कितनी पेनल्टी लगेगी अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं। तो आपको कितनी लेट फीस देना पड़ेगी, कितनी इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगी, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि भारत में जो टैक्सेशन होता है उसकी साल कब से शुरू होती है। उसकी साल शुरू होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च जो कि अगली साल पड़ता है उसमें ख़त्म होती है। तो अभी हमारी जो महीना चल रहा है वो मई का महीना चल रहा है। तो हमारी जो साल शुरू हुई है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और ये साल ख़त्म होगी 31 मार्च 2024। तो इस पीरियड को, जिस पीरियड में हमारा बिजनेस वगैरह चलता है, तो उस पीरियड को कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। यानी अभी हमारा बिजनेस चल रहा है तो ये हमारी जो 1 अप्रैल 2023 से साल शुरू हुई है और 31 मार्च 2024 को जो ख़त्म होगी, इस पीरियड को हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। तो हम इस पूरे साल में अपना बिजनेस करते हैं। फिर जो 31 मार्च 2023 ख़त्म होने के बाद जो नया साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल से फिर शुरू होगा। तो वो साल जो होगा 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा 2023 से और 31 मार्च 2024 में जो ख़त्म होगा वो हमारा फिर होगा असेसमेंट ईयर। हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होगी 2023 और 24 की, जो आगे 1 अप्रैल 2024 से साल शुरू होगी वो ख़त्म होगी 31 मार्च 2025 में, वो हमारी असेसमेंट ईयर होगी। यानी जो हम अभी बिजनेस कर रहे हैं 2023-24 का, उसकी असेसमेंट ईयर होगी 2024-25। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो रही है वो हो रही है असेसमेंट ईयर 2023-24 की। असेसमेंट ईयर का मतलब है जिस साल हम टैक्स पेड करते हैं। तो हम जो टैक्स पेड कर रहे हैं वो अभी पिछली साल का कर रहे हैं। तो पिछली साल का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो हम जो इस साल रिटर्न जमा कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है पिछली साल की कर रहे हैं। तो पिछली साल जो होगी हमारी 2022-23 होगी, जो अभी इसी साल 31 मार्च 2023 गया है वो है क्लोजिंग का डेट। तो 1 अप्रैल 2022 से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुई थी और 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुई थी, उसका अब हम इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर रहे हैं जो कहलाई जाएगी असेसमेंट ईयर 2023-24। तो आपको समझ आ गया होगा कि असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं और फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं। अभी जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की, उसकी लास्ट डेट है जमा करने की 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 उन लोगों के लिए है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 44 AB में नहीं आते हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या AOP हो या BOI हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं वो वगैरह हो और ऑडिट में नहीं आते हैं, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। और ऐसे लोग जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अंडर सेक्शन 44 AB में आते हैं, जिनको कि ऑडिट करना यानी ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर। जिन लोगों का सेल 1 करोड़ से ऊपर होता है उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा ऑडिट कराने के और भी कई क्राइटेरिया हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर यही है कि 1 करोड़ से ऊपर जो सेल होती है उसका ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। तो मैं वही चीज़ इस
आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऑडिट के अंडर में आते हैं तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराने की लास्ट डेट जो होगी वो होगी 31 अक्टूबर 2023। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइस रिपोर्ट की बनाना मैंडेटरी है, तो फिर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। यानी अगर आपको ट्रांसफर प्राइस रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी है आपके लिए, तो आपको 1 महीना और मिलेगा। यानी अक्टूबर के बाद जो नवंबर आएगा, लास्ट डेट जो नवंबर की होगी यानी 30 नवंबर होगी, तो 30 नवंबर 2023 आपके लिए लास्ट डेट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर 31 जुलाई 2023 के बाद रिटर्न जमा करेंगे तो उसमें क्या होगा। उसमें ये होगा कि आपकी 31 जुलाई 2023 के बाद जो भी रिटर्न जमा होगी वो बिलेटेड रिटर्न जमा होगी। आप नॉर्मल रिटर्न जमा नहीं कर सकते। आप अपनी बिलेटेड रिटर्न 1 अगस्त 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक जमा कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2023 के बाद फिर आपकी बिलेटेड रिटर्न भी जमा नहीं होगी। फिर उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या पेनल्टी वगैरह लगेगी। अगर आप 31 जुलाई 2023 के बाद अपनी रिटर्न जमा कराते हैं तो जो भी आपको टैक्स देना होता है उस पर आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट देना। इसके साथ साथ आपको लेट फीस देना पड़ेगी 5,000 रुपये की। अगर आप की इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस जमा करना पड़ेगी। और अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा कराते हैं तो आपके जो लॉसेज होते हैं किसी दूसरे बिजनेस में, तो उसका एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो इनकम टैक्स की लेट फीस से रिलेटेड। आपको इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस कैटेगरी में कौन सी लास्ट डेट है, आपको क्या क्या पेनल्टी देना पड़ेगी, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने अभी भी मेरा ये चैनल फैक्ट्स नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इस तरह का एक घंटी का निशान दिखाई देगा, वहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। जब आप घंटी के निशान पर क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।